हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चैप्टर 4 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आईटीएफ दैट मीन्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बताया था, है ना। हमने ये देखा था कि इन्वर्स फंक्शन साइन का दैट मीन्स साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो आपका क्लोज इंटरवल -1 to 1 होगा। रेंज जो होगा वो आपका क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 होगा। और साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो आपका क्या होगा, तो यही क्लोज इंटरवल होगा। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो आपका -π/2 से ग्रेटर और इज इक्वल टू लेस देन और इज इक्वल टू π/2 होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसी तरह से आप ये देख सकते हो कि कोस इनवर्स का डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कुछ इस तरह से होंगे, है ना। और इस तरह से हम लोग सिक्स्थ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन के डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम आर.डी. शर्मा बुक के एक्सरसाइज 4.1 में कंटेन हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जरा आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। आप क्या करो, निम्नलिखित में से दिए हुए क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस के लिए आप प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट करो, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में क्या है, तो दिस इज टेन इनवर्स -√3। टेन इनवर्स -√3 हमको क्या करना है, तो टेन इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा ये एवेलुएट करना है ना। तो हम यहाँ पे जो भी स्टेप के बारे में बताने जा रहे हैं आप उस स्टेप को माइंड में सेटअप कर लोगे, है ना। और इसी तरह से हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट दिस एज थीटा, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको थीटा पुट कर लेंगे। ठीक है, आप क्या कर लो, जो दिया हुआ है उसको थीटा पुट कर लो। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू दिस इज टेन इनवर्स -√3, है ना। अब आपको क्या करना है, तो इस -√3 को ना सेपरेट करना है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, इस टेन इनवर्स को एलएचएस में ले आना होगा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -√3 है। दैट मीन्स अगर ये एलएचएस में आता है तो इनवर्स हट जाएगा, दैट मीन्स टेन थीटा हो जाएगा, है ना। दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, -√3। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, तो सिंपली वो एंगल फाइंड आउट करना है जिस एंगल के लिए टेन का वैल्यू -√3 होगा, समझ रहे हो। बट ध्यान रहे हम लोग वही एंगल लेंगे जो कि इस टेन इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें वो एंगल क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए वो कौन सा एंगल होगा जिसके लिए टेन का वैल्यू -√3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये राइट डाउन करो, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स बी वाट ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, है ना। ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। टेन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो आपका ये इंटरवल होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, है ना। अब यहाँ पे जरा देखो हम क्या करेंगे, तो इस ओपन इंटरवल में, ठीक है, वो एंगल लेंगे जिस एंगल के लिए टेन का वैल्यू क्या होगा, -√3 होगा, समझ रहे हो ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू टेन -π/3। ठीक है, जरा देखो अगर हम आपसे ये पूछे कि टेन -π/3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा आप बता सकते हो। जरा देखो, सबसे पहले आप ये माइनस को बाहर लाओगे, ठीक है, एंगल से, तो
आप इसको क्या राइट डाउन कर सकते हो, दिस इज टेन 0 डिग्री माइनस पाई बाय 3, ठीक है, इस चीज को ये राइट डाउन कर सकते हो, है ना। और टेन 0 डिग्री माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा, सिंपली आप टेन 0 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू आप क्या राइट डाउन करोगे, तो दिस इज माइनस टेन थीटा राइट डाउन करोगे, थीटा की जगह पे क्या है, दिस इज पाई बाय 3, है ना। हमने आपको ये बता रखा है कि टेन 0 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाय 3 है, दैट मीन्स टेन 0 डिग्री माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस टेन पाई बाय 3 होगा, है ना। अब जरा देखो टेन पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाय 3 दैट मीन्स 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, माइनस 1 इंटू √3 क्या आ जाएगा वैल्यू, माइनस √3 आ जाएगा, समझ रहे हो, देखो ठीक है, माइनस √3 आ जाएगा। तो आप माइनस √3 को ये राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि ये जो एंगल है, ठीक है, माइनस पाई बाय 3 वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, तो माइनस 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो क्या ये माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, और क्या ये माइनस 60 90 डिग्री से छोटा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना था, वो एंगल फाइंड आउट करना था, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंटरवल के लिए, जिसके लिए टेन का वैल्यू क्या हो जाए, माइनस √3 हो जाए, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाय 3 पाया, ठीक है, जिसके लिए टेन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस √3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस पाई बाय 3 है, इसका कहने का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। दैट मीन्स यदि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस पाई बाय 3, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थीटा कहने का मतलब क्या है, थीटा कहने का मतलब है टेन इनवर्स माइनस √3, थीटा को हमने टेन इनवर्स माइनस √3 पुट कर रखा है ना। तो टेन इनवर्स माइनस √3 का जो वैल्यू होगा वो माइनस पाई बाय 3 होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, किसका प्रिंसिपल वैल्यू है, तो टेन इनवर्स माइनस √3 का प्रिंसिपल वैल्यू है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंटरवल में ये एंगल क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे, ठीक है, जिसके लिए टेन का वैल्यू माइनस √3 होगा, लेकिन और भी जो एंगल होंगे वो इस इंटरवल में बिलोंग करने वाले एंगल नहीं होंगे, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलेंगे, है ना। तो सिंपली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, ठीक है, जो एंगल बिलोंग करेगा और जिसके लिए टेन का वैल्यू क्या होगा आपका माइनस √3 होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक। जरा आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड देखो, है ना, बहुत ही इजी है, ये आप खुद कर लोगे, 1 का थर्ड भी आप खुद कर लोगे, बट 1 का फोर्थ देखो, है ना। हम इसको क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला स्टेप क्या है, जो दिया हुआ है आप उसको थीटा पुट कर लो, पुट कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस √3/2। सेकेंड स्टेप क्या है, आप माइनस √3/2 को सेपरेट कर लो, ठीक है। तो आप इसको LHS में ले आओगे कोस इनवर्स को, तो सिंपली क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, माइनस √3/2, ठीक है। अब जरा देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, तो वो एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, बट एंगल क्या होना चाहिए, तो कोस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, और जिस एंगल के लिए कोस का वैल्यू क्या हो, माइनस √3/2 हो, ठीक है, वो एंगल फाइंड आउट करना है। जिस एंगल के लिए कोस का वैल्यू क्या होगा, माइनस √3/2 होगा, बट एंगल कहाँ बिलोंग करना चाहिए, तो कोस इनवर्स
के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। ठीक है, कोस इनवर्स का सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos inverse be what? This is close interval 0 to pi, है ना। दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 0 to pi में आपको वो एंगल चूज करना है, वो एंगल फाइंड आउट करना है जिस एंगल के लिए कोस का वैल्यू क्या होगा, -√3/2 होगा। ठीक है, और जिस एंगल के लिए कोस का वैल्यू -√3/2 होगा वही एंगल क्या कहलाएगा, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो क्या है, -√3/2 है। ठीक है, आप माइनस को ढक दो, क्या बच जाएगा, सिंपली √3/2 बच जाएगा। तो आप ये जज करो कि कोस के किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, कोस के किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होता है। अभी आप माइनस साइन नहीं देखो तो आप पाओगे कि कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, कोस 30 डिग्री, है ना। दिस इज π/6, कोस π/6 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, तो माइनस है ना, तो आपको क्या करना होगा, जरा देखो आप इसको कुछ इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, कोस पाई माइनस π/6। ठीक है ना, हम यहाँ पे माइनस पहले राइट डाउन कर लेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि कोस π/6 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है, बट यहाँ पे -√3/2 है, तो हम माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस कोस π/6 का वैल्यू अब आप देख सकते हो कि -√3/2 होगा। ठीक है, अब क्या आप इसको ये राइट डाउन कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, कैसे, यहां पे जरा देखो, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो सिंपली पाई है तो कोस ही रहेगा। ठीक है, और रिजल्ट में ये π/6 है ना। बात रहा कि प्लस की माइनस, तो पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तो कोस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ रहे हो, इसीलिए आप इसको ये राइट डाउन कर सकते हो, चूंकि देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका यही होगा। ठीक है, यही होगा, समझ रहे हो ना। तो सिंपली हम इसको ये राइट डाउन कर सकते हैं। अब जरा देखो इसको सॉल्व कर दो, तो एलसीएम ले लोगे 1 और 6 का, तो 6 पाई माइनस 5 पाई। ठीक है, दैट मीन्स कोस 5 π/6 आ जाएगा। समझ रहे हो, कोस 5 π/6, तो कोस 5 π/6 का जो वैल्यू होगा वो आपका -√3/2 होगा, और कोस, ठीक है, 5 π/6 दैट मीन्स क्या, तो दिस इज कोस, यहां पे जरा देखो 5 into 180 दैट मीन्स 6 3 जा 18 दैट मीन्स 150। ठीक है, 150। जरा देखो कोस 5 π/6 कहने का मतलब है कोस 150, है ना, एंगल क्या होगा 150। तो आप देख सकते हो कि ये जो 150 है वो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। क्या 150 0 डिग्री से बड़ा नहीं है, और क्या 180 डिग्री से छोटा नहीं है। ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है। ठीक है, ये रेडियन वैल्यू है और ये डिग्री वैल्यू है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रेडियन वैल्यू ले रहे हैं, दैट मीन्स कोस के किस एंगल के लिए वैल्यू -√3/2 होगा, तो कोस के 5 π/6 एंगल के लिए जो वैल्यू होगा वो -√3/2 होगा। समझ रहे हो, और ये जो एंगल है वो आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे कोस थीटा इज इक्वल टू, दिस इज कोस 5 π/6। ठीक है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज 5 π/6, और थीटा कहने का मतलब क्या है, तो दिस है ना, आप देख सकते हो दिस इज कॉस इनवर्स -√3/2 है ना, इज इक्वल टू 5 π/6, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो 5 π/6 होगा। एक चीज यहाँ पे नोट करने की बात है, एक्चुअली में माइनस कोस π/6 को आप ये भी राइट डाउन कर सकते थे, दिस इज कोस पाई प्लस π/6। समझ रहे हो,
जिस तरह से माइनस कोस पाई बाय 6 को कोस पाई माइनस पाई बाय 6 लिखे हो ना, इसी तरह से आप माइनस कोस पाई बाय 6 को कोस पाई प्लस पाई बाय 6 राइट डाउन कर सकते थे, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका यही होगा। ठीक है, जरा देखो कैसे, कोस पाई प्लस थीटा, पाई है तो भैया कॉस ही रहेगा। ठीक है, रिजल्ट में ये थीटा। अब बात रहा कि प्लस की माइनस, तो पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो पाई में जब कुछ ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका कोस है। ठीक है ना, तो ये क्या में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस कोस पाई बाय 6, माइनस कोस पाई बाय 6। ठीक है, तो आप इसको ये भी राइट डाउन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने ये राइट डाउन नहीं किया, हमने ये राइट डाउन किया क्यों? ठीक है, इसका रीजन देखो। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेते 1 और 6 का, तो 6 एलसीएम आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता, 6 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स 7 पाई, 7 पाई बाय 6। क्या ये 7 पाई बाय 6 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखो 7 पाई बाय 6 कहने का मतलब क्या है, 7 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18। ठीक है, एंड 7 3 जा 21 एंड दिस इज 10, दैट मीन्स 210 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो, ये 210 डिग्री क्या 0 डिग्री से बड़ा है? तो है, लेकिन ये 180 डिग्री से छोटा है? नहीं। ठीक है, 210 180 से छोटा नहीं है, मतलब कि ये जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। हमको क्या करना है, तो वही एंगल लेना है जो कि इस क्लोज इंटरवल में क्या करे, बिलोंग करे। समझ रहे हो ना, इसीलिए हमने ये राइट डाउन नहीं किया, ये वैल्यू नहीं लिया, हमने ये वैल्यू लिया। समझ रहे हो ना, तो ये नोट करने की बात था। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ले आते हैं। ठीक है, 1 के 5, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखो। सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आप थीटा पुट कर लोगे जो दिया हुआ है, पुट थीटा इज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स माइनस 1/2। उसके बाद इस माइनस 1/2 को सेपरेट करोगे, है ना, दैट मीन्स इस साइन इनवर्स को एलएचएस में ले आओगे, तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो राइट डाउन करेंगे। सिंस प्रिंसिपल वैल्यू branch of this is sin inverse be what, close interval minus pi by 2 to pi by 2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको रिमेंबर रखना होगा हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, है ना। अब जरा देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करने वाला वो एंगल एवेल्युएट करेंगे, वो एंगल फाइंड आउट करेंगे जिस एंगल के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, -1/2 होगा, और वही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे जरा देखो कैसे। ठीक है, हम लोग कैसे चूज करेंगे, जरा देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस माइनस को ढक दोगे, क्या बच जाएगा 1/2। तो आप क्या करो, वो एंगल फाइंड आउट करो जिस एंगल के लिए साइन का वैल्यू 1/2 होता है। समझ रहे हो, है ना, तो आप पाओगे कि साइन 30 डिग्री दैट मीन्स π/6। ठीक है, साइन π/6 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 होता है, बट यहाँ पे -1/2 है, तो आपको क्या करना होगा, साइन π/6 को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जरा देखो, साइन π/6 दैट मीन साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 इंटू -1 करोगे कितना आ जाएगा, -1/2। समझ रहे हो ना, तो पहले आपको यही करना है, आपको क्या करना है, तो वो एंगल एवेल्युएट करना है। ठीक है, और वो मेनली एंगल 0 डिग्री से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए, या π/2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप पाओगे कि π/6 ऐसा एंगल है जिस एंगल के लिए साइन का जो वैल्यू होगा वो आपका 1/2 होगा। ठीक है, उसमें हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू देगा वो आपका -1/2 देगा। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये आप राइट डाउन कर सकते हो, दिस इज साइन
0 डिग्री माइनस पाई बाय 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। आप जानते होगे साइन 0 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जरा देखो 0 डिग्री है मतलब एक्स एक्सिस पे है तो चेंज नहीं करेगा, साइन साइन ही रहेगा, ये रिजल्ट में थीटा। उसके बाद 0 डिग्री में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 0 जो है वो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और 0 में जब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, यहाँ पे साइन है तो नेगेटिव, देखो माइनस साइन थीटा, समझ रहे हो ना। और थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाय 6 है, दैट मीन्स माइनस साइन पाई बाय 6, समझ रहे हो। दैट मीन्स माइनस साइन पाई बाय 6 को आप साइन 0 डिग्री माइनस पाई बाय 6 क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, समझ रहे हो ना। 0 माइनस पाई बाय 6 कहने का मतलब क्या है, तो दिस इज साइन माइनस पाई बाय 6, ठीक है। यानी कि साइन माइनस पाई बाय 6 का जो वैल्यू होगा वो आपका -1/2 होगा, ठीक है। इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, दिस इज माइनस पाई बाय 6, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि साइन माइनस पाई बाय 6 का जो वैल्यू होगा वो -1/2 होगा। और आप देख सकते हो कि ये जो माइनस पाई बाय 6 है, माइनस पाई बाय 6 कहने का मतलब क्या है, -30 डिग्री, वो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। क्या -30 डिग्री -90 डिग्री से बड़ा नहीं है? और क्या -30 डिग्री 90 डिग्री से छोटा नहीं है? तो छोटा भी है, समझ रहे हो ना। इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने वो एंगल एवेल्युएट कर लिया जिस एंगल के लिए साइन का वैल्यू -1/2 होगा, और वो एंगल साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोग इसके बाद ये राइट डाउन करेंगे कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -π/6 होगा, ठीक है। और थीटा अर्थात साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज -π/6, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/6 होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो दिस इज टेन इनवर्स 1/√3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, तो दिस इज सेक इनवर्स -√2 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है, तो दिस इज कोट इनवर्स -√3 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो दिस इज सेक इनवर्स 2 है। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो दिस इज कोसेक इनवर्स 2/√3 है ना। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, है ना। ये आपके लिए क्या हो रहा, होमवर्क रहा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एवेलुएट ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। निम्नलिखित में दिए हुए हर एक क्वेश्चंस का वैल्यू क्या करो, एवेलुएट करो, सॉल्व करो, ठीक है। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू एवेलुएट करना है। कितना इजी है, जरा देखो सिंपली आप कोस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पहले एवेलुएट कर लोगे, उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लोगे, ठीक है। पुट कर दोगे इसमें और उसको फिर सॉल्व कर दोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, तो इसका वैल्यू एवेलुएट करना है। कैसे एवेलुएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 1/2 के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसको फिर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। कोस का एंगल आ जाएगा, फिर कोस के एंगल के लिए जो वैल्यू आएगा वो राइट डाउन करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो टेन इनवर्स जो आया है वैल्यू उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट करेंगे। जरा देखो इसको हम ना सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। पुट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट करेंगे, तो फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, है ना। पुट कर दोगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, 1/2 को सेपरेट करोगे
तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब जरा देखो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है साइन इनवर्स का, तो क्लोज इंटरवल माइनस π/2 2π/2 होता है। मतलब कि इस क्लोज इंटरवल में हमको वो एंगल फाइंड आउट करना है जिस एंगल के लिए साइन का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये डायरेक्ट राइट डाउन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज साइन 30 डिग्री, 30 दैट मीन्स π/6। देख सकते हो कि ये जो π/6 है वो इसमें क्या कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और साइन π/6 का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 1/2 आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। थीटा कहने का मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6। ठीक है, तो अब क्या करोगे, साइन इनवर्स 1/2 के जगह पे π/6 पुट कर दोगे। जरा देखो क्या आ जाएगा, इसीलिए दिस इज टेन इनवर्स 2 कोस, दिस इज 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आया है π/6 आया है, तो इनटू π/6 है ना। सॉल्व करो 2 3 जा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, दिस इज टेन इनवर्स 2 कोस π/3। ठीक है, और कोस π/3 का वैल्यू क्या होता है, दैट मीन्स कोस 60 डिग्री का वैल्यू, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। दिस इज टेन इनवर्स 2 इंटू कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे, लिखते जाओ, क्योंकि कोस π/3 इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज 1/2 होता है ना। देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स 1। ठीक है, और फिर से इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ठीक है, इसी स्टेप से तो यहाँ पे आप पाओगे कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो π/4 होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, इस पूरा का आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज π/4। ठीक है, और π/4 कैसे, जरा देखो, सबसे पहले क्या करोगे, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच राइट डाउन करोगे, तो टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो आपका ओपन इंटरवल माइनस π/2 2π/2 होता है। दैट मीन्स इसमें आपको क्या करना है, वो एंगल फाइंड आउट करना है जिस एंगल के लिए टेन का वैल्यू क्या हो जाए तो 1 हो जाए, है ना। तो इसीलिए टेन इनवर्स 1 का जो वैल्यू आप राइट डाउन करोगे वो π/4 राइट डाउन करोगे, क्योंकि टेन के एंगल में अगर π/4 लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4। दैट मीन्स इस पूरा का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, π/4, है ना आंसर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसका वैल्यू एवेलुएट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, तो इसका वैल्यू एवेलुएट कर लोगे, प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बाद इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लोगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट करोगे। ठीक है, तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू को फिर से ऐड कर दोगे, दैट विल बी आंसर। ठीक है, इसमें आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लोगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लोगे और इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लोगे, और जो आएगा ठीक है उसको इसमें पुट करके सॉल्व कर दोगे आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, क्वेश्चन नंबर 3rd में कहता है फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज एवेलुएट द फ्लोइंग, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए निम्नलिखित का सॉल्यूशन ज्ञात करो। ठीक है, कैसे, जरा देखो, बात क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट करोगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट करोगे, इसमें पुट करके सॉल्व कर दोगे आंसर, एकदम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। चलो देखो, साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो। जरा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट करेंगे, है ना। साइन इनवर्स 1/2 कहने का मतलब क्या है पता है, साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होगा, बट एंगल साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही बिलोंग करना चाहिए, और साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 2π/2 होता है। मतलब कि क्लोज इंटरवल माइनस π/2 में बिलोंग करने वाला वो कौन सा एंगल है जिस एंगल के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा, तो जो एंगल होगा वही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि -π/2 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करने वाला एंगल π/6 है, दैट मीन्स 30 डिग्री है, जिसके लिए साइन का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, यानी कि π/6 जो होगा वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, है ना। तो सिंपली हमने आपको जिस स्टेप से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताया है उस स्टेप से पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लोगे, ठीक है, बताया हुआ है, तो आप पाओगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा π/6 आएगा, है ना। तो इसके जगह पे आप π/6 पुट करोगे, दिस इज -2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2। इसका कहने का मतलब है साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√2 होगा, बट एंगल साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो आप पाओगे कि π/4 होगा, है ना। π/4 एंगल इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 45 डिग्री इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, दैट मीन्स इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा, π/4 होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप π/4 राइट डाउन करोगे, ठीक है। हमने शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे बता दिया है। आप सिंपली क्या कर लोगे, जिस मेथड से प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट करने के लिए बताएं उस मेथड से दोनों के लिए अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लोगे, उसके बाद ठीक है इसी में आप पुट करके वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो यहाँ पे π/6 -2 2 जा 4 हो जाएगा, दैट मीन्स π/2, है ना। उसके बाद 2 और 6 का एलसीएम ले लो तो आपका 6 आ जाएगा, दिस इज पाई -2 3 जा दैट मीन्स 3 पाई इज इक्वल टू -2 पाई डिवाइडेड बाय 6। कहने का मतलब है दिस इज -π/3, ठीक है, विल बी फाइनल आंसर। तो ये 3 का फर्स्ट का आंसर है ना। इसी तरह से आप 3 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 3 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एवेलुएट करना है वैल्यू इसका साइन इनवर्स -1/2 प्लस दिस इज 2 कॉस इनवर्स -√3/2 का। समझ रहे हो ना। तो हम पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लेंगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल वैल्यू एवेलुएट कर लेंगे, और उसके बाद इसी में पुट करके सॉल्व कर देंगे, विल बी फाइनल आंसर, है ना। इसी तरह से इसमें और भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो दिस इज टेन इनवर्स -1 प्लस दिस इज कोस इनवर्स 1/√2 है, -1/√2 है, तो इसको भी सॉल्व कर लोगे। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका ये है साइन इनवर्स -√3/2 एंड दिस इज प्लस कोस इनवर्स √3/2, ठीक है, बहुत ईजी है, खुद कर लोगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 में कंटेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।